ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और जैसे पुरुषोत्तम मास अथवा तो अधिक मास के विषय में हमारी श्रृंखला चल रही है, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, अभी और भी करूंगा। उसी में से एक पार्ट, एक भाग ऐसा बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है वीडियो देखने के बाद और ईमेल के माध्यम से पूछा है कि हम क्या करें, इस पुरुषोत्तम मास में कौन सा अनुष्ठान करें या किस मंत्र का जाप करें या किस कवच आदि का पाठ करें। उसी विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसी कथा की, पुरुषोत्तम मास कथा के विषय में ही जो अंदर ही दिया है, अर्थात कथा के अंदर ही भगवान ने लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि पुरुषोत्तम मास में राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का 16 उपचार से पूजन, षोडशोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए। कब करना चाहिए? पूरे महीने में किसी भी दिन आप कर सकते हो। केवल 16 उपचार से पूजा राधिका सहित पुरुषोत्तम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ राधिका जी की जो मूर्ति होती है, राधा मैया की, तो राधा और कृष्ण की पुरुषोत्तम स्वरूप में कृष्ण की पूजा राधिका सहित करनी चाहिए। यह करने वाला जो मनुष्य है वह साक्षात हरि कृपा प्राप्त करता है और यह पुरुषोत्तम मास की कथा में लिखित है। पूरा महीना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। और मैं स्वयं भी एक वीडियो बनाऊंगा कुछ ही समय के बाद कि आप जो पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन होते हैं, जिसे पंचरात्रि व्रत कहा जाता है, बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। जो पूरा महीना व्रत आदि नहीं कर सकते हैं, वो 5 दिन अंतिम जो इस महीने के होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस समय में यह वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान की या पुरुषोत्तम स्वरूप श्री कृष्ण के साथ राधिका की 16 उपचारों से ही पूजा करनी चाहिए। दूसरा, पूरे महीने कम से कम एक पाठ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का करे। कम से कम, चाहे वो सुबह करे, चाहे वो मध्याह्न काल करे, चाहे वो सायंकाल करे, चाहे वो रात्रि काल में करे, कम से कम। अगर आपको वैदिक पुरुष सूक्तम आता है, ध्यान से सुनिएगा, आता है, तब ही पुरुष सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, चाहे वो सुबह मध्याह्न काल हो, सायंकाल हो या रात्रि काल हो। अगर बात करें किसी कथा श्रवण की या पठन की, तो श्रीमद् भागवत कथा जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, या तो उसका श्रवण करें या तो स्वयं ही पूरे महीने तक थोड़े थोड़े अध्याय करके पूरे महीने में वह श्रवण करें। घर में सभी को करवाए या कोई नहीं है तो भगवान के सामने बैठकर भागवत कथा का पठन या श्रवण कर सकते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग, 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, अर्थात 12वां या 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। उसी प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो है द्वादशाक्षर मंत्र, पूरे महीने तक आप चाहो तो उसकी नित्य 12 माला करके, या अगर आप अपने समय के अनुसार, गिनती के अनुसार पूरा एक अनुष्ठान कर सकते हो, जैसे सपाद लक्ष अर्थात 1.25 लाख मंत्र का, या फिर 12,000 मंत्र अर्थात 120 माला का, पूरे महीने तक आप पूरा अनुष्ठान कर सकते हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का। उसी प्रकार से जो मूल महामंत्र है ओम नमो नारायणाय, अष्टाक्षर महामंत्र है, उसका भी आप यथाशक्ति मंत्र जाप आदि अनुष्ठान, चाहे तो अनुष्ठान आदि कर सकते हो। उसके अलावा बात करें तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था लघु विष्णु सहस्त्र नाम। जो कोई पूरा विष्णु सहस्त्र पाठ शायद करने में असमर्थ है, उसको कहीं ये है कि समय का अभाव है, या फिर समय का अभाव तो शायद ये शब्द उचित नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए तो समय निकालना ही चाहिए। फिर भी उच्चारण में कहीं कुछ ऐसा है तो लघु विष्णु सहस्त्र का जो पाठ है वो भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो तो है। इसके अलावा जो महीना चल रहा है पुरुषोत्तम मास का, तो उसकी कथा श्रवण या उसका महात्म्य, या फिर इसके अलावा जो मैंने कुछ स्तुति आदि जो पुरुषोत्तम कथा में दी हुई है कि जिसका पूरे महीने तक श्रवण या पठन करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक सामान्य सा दीपदान करने से कितने लाभ होते हैं, भगवान कितने खुश होते हैं, उसका भी वीडियो बना है। तो पूरे महीने आप भगवान के सामने केवल एक दीपदान भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कवच की। तो नारायण कवच से उत्तम
हरि कृपा प्राप्ति के लिए और कोई कवच हो ही नहीं सकता। भूत प्रेत पिशाच उपद्रव दरिद्रता शत्रुओं से रक्षा, शरीर की स्वास्थ्य की वृद्धि या शरीर को सही रखने के लिए तो नारायण कवच के भी यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। उसके अलावा भागवत में स्थित सुदर्शन कवच का भी आप पाठ कर सकते हो, जिससे सर्व कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर हम बात करें किसी और चीज़ों की, कि जैसे मंत्र हो गया, स्तोत्र विष्णु सहस्त्र के रूप में, लघु विष्णु सहस्त्र के रूप में हो गया, सुक्तम की बात करें तो पुरुष सुक्तम हो गया, कवच की बात करें तो नारायण कवच हो गया, तो ये तो हरि कृपा प्राप्ति हेतु तो सारी कुछ हो ही गया है। लेकिन अगर आपको अपने इष्ट देवता की भी भक्ति करनी है तो अवश्य आप अपने इष्ट देवता की भक्ति कर सकते हो। मैं अगर आपको एक सामान्य सा उदाहरण दूँ कि कोई गणेश भक्त है, तो आप एक संकल्प लीजिए कि पूरे महीने में मैं गणेश अथर्व शीर्षम के 1000 पाठ का अनुष्ठान करूंगा या करूंगी। अगर कोई विद्यार्थी है, कोई धन को प्राप्त करना चाहता है, कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो संकटनाशन स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं। किसी को केवल यही चीज़ है कि आकस्मिक बहुत ही धन प्राप्त करना है, तो केवल कनकधारा स्तोत्र के पाठ कीजिए, केवल श्री सुक्तम के पाठ कीजिए। सिर्फ यही मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप पूरे महीने तक चाहे कोई भी मंत्र स्तोत्र कवच या पाठ कथा का श्रवण करें या फिर अनुष्ठान करें। अगर अनुष्ठान करते हैं, ध्यान से अब ये चीज़ सुनिएगा, अगर आप अनुष्ठान करते हो तो प्रयत्न कीजिए कि पूर्ण रूप से संयम अनुष्ठान करें। अगर सामान्य सा कि जैसे आप भगवान को यह कहते हो भाव के अनुसार संकल्प में कि मैं पूरे महीने पाठ स्तोत्र कवच आदि करूंगा, लेकिन जो अनुष्ठान के नियम आदि होते हैं शायद देश काल समय अनुसार आप वह नहीं पालन कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप स्तोत्र मंत्र पाठ कवच आदि का तो नियम ले ही सकते हैं। अगर अनुष्ठान करते हैं तो जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, भूमि शयन करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे है कि आप एक समय फलाहार कर सकते हो, एक समय अन्न आहार कर सकते हो, हविष्यान्न खा के भी कर सकते हो, जैसे हमने हविष्यान्न का भी वीडियो बनाया था जो इसी कथा में दिया हुआ है। तो अनुष्ठान करते हो तो संयम के साथ कीजिए, अनुष्ठान नहीं करते हैं कोई चिंता मत कीजिए, केवल पूरे महीने एक नियम ले लीजिए कि मैं एक पाठ करूँगा करूँगा करूँगा, चाहे विष्णु सहस्त्र का करो, चाहे लघु विष्णु सहस्त्र का करो, चाहे आप जैसे मैंने कहा कि नारायण कवच का करो, पुरुष सूक्तम का करो, तो पूरे महीने में आप भगवान हरि की कृपा प्राप्ति हेतु, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्ति हेतु यह मंत्र स्तोत्र कवच या पाठ का अनुष्ठान कर सकते हो। कोई दैवी भक्त है, देवी उपासक है, तो पूरे महीने एक एक नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और फिर वो शक्ति देखिए आपके लिए कितना काम करती है। कोई शिव भक्त है, दरिद्रता से मुक्त होना है तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए, फिर देखिए। कोई गणेश भक्त है तो अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, फिर देखिए। कोई सूर्य उपासक है तो भगवान सूर्य की उपासना में जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्याष्टकम है, सूर्य स्तोत्र है, स्तवराज है, फिर देखिए। कहने का तात्पर्य है एक पथ, एक मार्ग, एक सिद्धांत, एक लक्ष्य, एक संकल्प, अवश्य उस पर चलिए, क्योंकि ऐसे दिनों में पुरुषोत्तम मास में मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं शास्त्र के अनुसार, लेकिन अनुष्ठान भक्ति भाव आदि तो बहुत कर सकते हैं। और अंत में ये चीज़ कहूँगा, अगर आपको सारी चीज़ें नहीं आती कोई बात नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर किसी को आता है, चलो वो भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं। एक तो मंत्र सरल सहज जो सबसे उत्तम है, महान नाम है, वो है राम नाम है, राम राम राम, ये तो कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है भक्ति का महीना है, पुरुषोत्तम को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने का महीना है, तो पूरे महीने आप इस प्रकार से अनुष्ठान आदि कर सकते हो। ये था आज का एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और एक वीडियो पूर्ण करूँ उससे पहले एक कमेंट के माध्यम से मुझे पूछा गया था कि क्या सत्यनारायण की व्रत कथा इस महीने में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी हरि की ही कृपा है, हरि की ही प्रसन्नता का एक साधन है, कथा है, व्रत है, पूजा है, उसमें भी सर्व कुछ आ जाता है। तो हाँ, श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी कर सकते हैं। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्री पुरुषोत्तमाय नमः, हर हर महादेव।